कहते हैं आपको हमारे कार्डिंग कोर्स में। और ये पहला टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कार्डिंग क्या होता है, कार्डिंग किस तरह किया जाता है, कार्डिंग करना सेफ है कि नहीं, कार्डिंग करने के बाद क्या हो सकता है, कार्डिंग का फ़ायदा क्या है, कार्डिंग के नुकसान क्या हैं, A to Z। ये वीडियो पूरा देखें क्योंकि सबसे पहले आपको समझाना ज़रूरी है, क्योंकि किसी चीज़ को आप इस्तेमाल करते हो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कोई टूल हो, चाहे वो कोई स्क्रिप्ट हो, चाहे वो कोई मेथड हो, चाहे वो कोई ट्रिक हो। आपने कहीं से कुछ सुना, उसके बारे में रिसर्च किया, मान लीजिए कि वो टूल आपको मिल गया और उसका ट्यूटोरियल भी आपको मिल गया, आपने वो ट्यूटोरियल देखकर उसको फॉलो किया, लेकिन आपने कंप्लीट रिसर्च नहीं किया है कि उस टूल को इस्तेमाल किस तरीके से करना है। और जिस शख्स ने आपको ट्यूटोरियल बना कर दिया है उसने उसी तरीके से इस्तेमाल किया है जिस तरीके से उसको आता है। मैंने YouTube जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैंने बहुत ज़्यादा वक्त इसमें गुजारा है, मेरा ज़्यादा वक्त ही इस चीज़ में गुजर जाता है। YouTube पर मैं ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ हैकिंग पर, और हैकिंग एक बहुत टफ फील्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा टफ फील्ड होता है, क्योंकि ये वो समझ सकता है जो इस फील्ड में डीप में मौजूद है। अब हैकिंग का मतलब ये तो नहीं है कि आप कोई टूल उठाकर उसको चलाना सिखाते हो। हैकिंग एक बहुत ही बड़ा फील्ड होता है, इसके डीप में जाने का मतलब है खुद को पागल कर देना। तो यूट्यूब पर जो चीज़ें आप देखते हो वो दरअसल हैकिंग नहीं होती, वो ट्रिक्स होते हैं, या तो वो लोगों के बनाए वो दूसरे मेथड्स होते हैं जो एक दूसरे से कॉपी करते हैं। ठीक है, तो कार्डिंग जो होता है, कार्डिंग हैकिंग का एक ऊपरी सतह होता है, प्रोफेशनल लेवल ऑफ हैकिंग होता है कार्डिंग, जिसको कहते हैं प्रोफेशनल लेवल ऑफ हैकिंग या डीपेस्ट नॉलेज ऑफ हैकिंग। जो कार्डिंग होता है, जो कार्डिंग जो फील्ड होता है, उसको ये भी एक ब्लैक हेड हैकर की तरफ से एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम कार्डिंग कहते हैं। कार्डिंग तो लीगल लोग नहीं करते, कार्डिंग अगर आप करते हो तो आप इलीगल में आते हो। फिर इलीगल माने ब्लैक हेड हैकर, और ब्लैक हेड हैकर प्रोफेशनल लेवल के लोग होते हैं। तो यहाँ पर होता है कार्डिंग कैसे किया जा सकता है, सवाल यहाँ पर ये आता है। देखिए कार्डिंग जो है सिंपली अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में, तो कार्डिंग का मतलब ये होता है कि आप मेरे क्रेडिट कार्ड से, जो मेरे बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उससे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, चीज़ें खरीद रहे हो। ठीक है, मसलन के कोई फिजिकल प्रोडक्ट आपने खरीद लिया और अपने घर पर मंगवा दिया। और अगर इंटरनेट में आप कोई सॉफ्टवेयर्स खरीदते हो, जो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ प्रीमियम सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं जिनको हम खरीदते हैं, वो भी कार्डिंग होता है। फिजिकल कुछ मंगवाना अमेजोन से या किसी और वेबसाइट से जहाँ पर फिजिकल प्रोडक्ट मिलता है और वो आप मंगवाते हो आप अपने एड्रेस पर, वो भी कार्डिंग होता है। कार्डिंग बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो ये कैसे होता है? देखिए कार्डिंग में आपको ज़रूरत पड़ती है कुछ चीज़ों की, अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। डीप नॉलेज पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आगे हम जो ट्यूटोरियल आएंगे इस कोर्स में, जो आगे वीडियो होंगे वहां पर हम परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक भी चीज़ आपसे मिस हो गया तो आप पकड़े जा सकते हो। क्योंकि कार्डिंग जो होता है, कार्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के सिस्टम को हैक कर रहे हो, किसी के जीमेल को हैक कर रहे हो, किसी के व्हाट्सएप को हैक कर रहे हो। ये प्रोफेशनल लेवल की हैकिंग होती है, और इसका जो रिस्क होता है वो 110% होता है कि आप पकड़े जा सकते हो अगर आपने कोई गलती की तो। और हम इस चीज़ के बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। हम साफ कोई भी कोर्स बनाते हैं तो हमारा यही मकसद होता है कि आपको हैकिंग की दुनिया में आगाह करना, आपको नॉलेज फराहम करना, ताकि आप खुद को बचा सकें और दूसरों को बचा सकें। ठीक है, देखिए कार्डिंग जो होता है वो दरअसल एक प्रोफेशनल, जैसे आप देख सकते हो, प्रोफेशनल फील्ड ऑफ हैकिंग। जैसे मैंने कहा, हाउ टू बिकम प्रो कार्डर। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कार्डिंग के लिए आपको जो चीज़ों की ज़रूरत बेसिकली होती है वो होता है सीसी क्लीनर। सीसी क्लीनर एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके ब्राउज़र के हिस्ट्री को, और जो वेबसाइट आप विजिट करते हो, जैसे कि जितने भी बड़े बड़े साइट होते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, या वो साइट जो कि जहाँ पर आप प्रोडक्ट खरीदते हो, वो साइट क्या करते हैं कि कुकीज़ के थ्रू वर्क कर रहे होते हैं। तो कुकीज़ और हिस्ट्री, इन सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए, ब्राउज़र के क्लीन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्लीनर की। तो यहाँ पर सीसी क्लीनर को कार्डिंग में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कहते हैं सीसी क्लीनर। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको आप फ्री भी इस्तेमाल कर सकते हो और पेड भी इस्तेमाल कर सकते हो। पेड और फ्री में फ़र्क ये है कि थोड़े ज़्यादा फीचर उसमें आपको मिलते हैं, और फ्री में
भी लगभग उसी तरीके से काम करता है। ये सीसी क्लीनर होता है, आपको फ्री इंटरनेट में मिल जाता है। फिर दूसरा जो आता है वो होता है सॉक्स। सॉक्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है सॉक्स 5, सॉक्स 4। ये दरअसल प्रॉक्सी होते हैं, इनके थ्रू आप चेनिंग बना सकते हो, जिस पर मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाकर आपको हमारे चैनल में दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो सॉक्स के वीडियो भी आप देख सकते हो। सॉक्स दरअसल इस्तेमाल करते हैं कार्डिंग के दौरान। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है, वो क्रेडिट कार्ड जो है यूएसए के वाशिंगटन का है। तो सॉक्स क्या करता है कि सॉक्स में होते हैं फ्रेश प्रॉक्सी, और उनको आप कनेक्ट करते हो। जो प्रॉक्सी आपके पास पड़े हुए होते हैं, तो सॉक्स जो गैदर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉक्स गैदर सॉफ्टवेयर्स, वो आपको दिन भर जो है अगर आप उनको सर्च करोगे या रिफ्रेश करने की कोशिश करोगे प्रॉक्सी के लिए, तो वो आपको लेटेस्ट प्रॉक्सी निकाल कर देते हैं। हर मुल्क के 10-10, 20-20, 30-30 आईपी एड्रेस होते हैं और मुख्तलिफ शहरों के होते हैं, मुख्तलिफ सिटीज़ के होते हैं। मान लीजिए कि आपका जो कार्ड है, आपका जो सीसी है, वो वाशिंगटन का है, तो आपको वाशिंगटन के ही आईपी एड्रेस से कनेक्ट होना होगा। अगर आमतौर पर आप वीपीएन का इस्तेमाल करते हो तो वहां पर कुछ वीपीएन में आपको वाशिंगटन दिया जाता है, कुछ वीपीएन में नहीं दिया जाता, कुछ वीपीएन किसी और मुल्क जो है यूएसए दिखाता है तो किसी और आईएसपी से कनेक्ट करता है। तो इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं सॉक्स को। सॉक्स आसानी होता है सेलेक्ट आईपी एड्रेस के लिए, यानी उसी आईपी एड्रेस के लिए जो आपके सीसी को मैच करे, इसके लिए होता है सॉक्स। सॉक्स 4 का ये होता है कि एचटीटीपी होता है प्रोटोकॉल, और सॉक्स 5 का होता है एचटीटीपी, ज्यादा सिक्योर होता है। और दूसरा आता है आरडीपी या वीपीएन। देखें, आरडीपी जो होता है वो होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। जैसे आमतौर पर वो थीम वेबर होता है। थीम वेबर एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप किसी के कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हो। आरडीपी भी एक इसी तरीके का चीज होता है। इंटरनेट में आपको बहुत सारे आरडीपी वेबसाइट मिल जाएंगे जहां पर वो आपको सर्विसेज फराहम करते हैं। आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल को कहा जाता है। यहाँ पर कार्डिंग में आरडीपी को इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका सिस्टम ट्रैक ना हो। जो नॉर्मल आपका सिस्टम होता है, जैसे अभी आप देख रहे हो विंडोज 10 मेरा सिस्टम है, मेरा लैपटॉप तोशिबा है, तो ये कंप्लीट डिटेल हर वेबसाइट के पास होता है। अभी मैंने यूट्यूब को विजिट किया, यूट्यूब जानता है कि मेरे पास तोशिबा का लैपटॉप है, क्रोम का ब्राउजर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा विंडोज 10 है, मेरा ब्राउजर, बहुत सारी चीजें वो जान सकता है। तो इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं आरडीपी का। अगर आपके पास आरडीपी नहीं है तो किसी अच्छे वीपीएन का आप इस्तेमाल कर सकते हो आरडीपी की जगह पर, जैसे कि HMA वीपीएन हो गया, एक्सप्रेस वीपीएन हो गया, ये बड़े वीपीएन होते हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो आरडीपी की जगह पर अगर आपके पास आरडीपी नहीं है तो। अ लिस्ट ऑफ वर्किंग ईमेल एड्रेस, जैसे जीमेल, याहू मेल, आउटलुक, आपके पास ऐसे ईमेल एड्रेस मौजूद होने चाहिए जो वर्किंग हो। क्योंकि अक्सर आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो तो वहां पर जब आप कार्डिंग करने की कोशिश करते हो तो वहां पर आपको एक ईमेल एड्रेस हर हाल में डालना पड़ता है, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो कोई नॉर्मल प्रोडक्ट हो। अगर आप सॉफ्टवेयर बाय करना चाहते हैं, उस ईमेल से वेरीफाई किया जाता है, ठीक है, वेरीफाई किया जाता है, और आपको जो है मजीद जो प्रोसेस होता है आगे का बताते हैं। या तो आपको कंफर्म करते हैं कि हाँ आपका पेमेंट हो गया, और वो ईमेल का पासवर्ड और जो है आपके पास ईमेल होना चाहिए और वर्किंग होना चाहिए। अगर आपके पास इन सब के वर्किंग ईमेल एड्रेस हैं तो अच्छी बात है। बाकी फेक नंबर और टेम्परेरी नंबर का ईमेल जो है आप बना सकते हैं, उसका कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको पासवर्ड और ईमेल याद रहना चाहिए अपना। और वर्चुअलाइजेशन यानी वर्चुअल मशीन, वीएम वर्क स्टेशन या वर्चुअल बॉक्स। अगर आप जो है वीएम वर्क स्टेशन या वर्चुअल बॉक्स में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, फिर वहां पर आरडीपी को चलाते हैं और सीसी क्लीनर को इंस्टॉल करते हैं, तो ये और अच्छी बात है। इससे ये होगा कि आपका जो ओरिजिनल सिस्टम होगा, जो आपका प्राइमरी सिस्टम होगा, जैसे मैंने अभी बताया विंडोज 10 मेरा प्राइमरी सिस्टम है जिसको मैं चला रहा हूँ, तो ट्रैक होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। क्योंकि कार्डिंग में सबसे जो पहली चीज होती है वो ये ट्रैक किया जाता है कि आपका सिस्टम कहाँ का है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका ब्राउजर एजेंट क्या है, आपका ये आईपी एड्रेस क्या है। तो अगर ये सारी चीजें आप यूज करना शुरू कर दोगे तो आपका सिस्टम ट्रैक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपने वीएम वर्क स्टेशन पे विंडोज 10 को चलाया, वहां पर वीपीएन लगाया, सॉक्स लगाया, सीसी क्लीनर लगाया, तो आपको ट्रैक कौन कर पाएगा। फिर जो छठा जो चीज आता है वो सबसे ज्यादा अहमियत यानी इम्पोर्टेंट स्टेप जो होता है वो होता है सीसी और अकाउंट्स। सीसी दरअसल क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है, ये आपको खरीदने पड़ते हैं। फ्रेश सीसी विद बैलेंस, ऐसे क्रेडिट कार्ड जिसमें बैलेंस होने चाहिए। अगर किसी क्रेडिट कार्ड में बैलेंस नहीं है तो आप कार्डिंग नहीं कर सकते।
और सीसी कहाँ से खरीदा जा सकता है, ये आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ट्रस्टेड वेबसाइट है जहाँ से आप सीसी खरीद सकते हो, सीसी आप किस तरीके से सेफली खरीद सकते हो, ये सारे प्रोसेस मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। यूज़र एजेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो, मान लीजिए कि आपने सॉक्स लगाया हुआ है, मान लीजिए कि आपने वीपीएन लगाया हुआ है, लेकिन यूज़र एजेंट एक ऐसी चीज़ होती है कि वो वेबसाइट को बता देता है कि आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके मॉनिटर का कौन कौन से कलर हैं, आपका मॉनिटर कौन सा रेजोल्यूशन चला रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आपके जो है ब्राउज़र है उसका वर्जन कौन सा है। ये सारी चीज़ों को कहते हैं यूज़र एजेंट, ब्राउज़र फिंगरप्रिंट, जिस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ कंप्लीट डिटेल के साथ। तो इनको अवॉइड करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं कार्डिंग में, वो होता है फ्रॉडफॉक्स, ये एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, और दूसरा होता है एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र। ये दोनों सॉफ्टवेयर हैं और ये दोनों पेड सॉफ्टवेयर हैं। इसका एंटी डिटेक्ट का जो डाउनलोड लिंक है क्रैक का, वो इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र फिंगरप्रिंट ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। बाज़ लोग समझते हैं कि वीपीएन इस्तेमाल करने से, सॉक्स इस्तेमाल करने से, वर्चुअल मशीन इस्तेमाल करने से हम सेफ हैं। नहीं, यूज़र एजेंट हर हाल में लीक होता है, जिसमें एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं वेब आरटीसी, वो आपके ब्राउज़र को जो है लीक कर देता है, ठीक है। मजीद डीप नॉलेज के लिए हमारे चैनल को विजिट करें, सारे वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। तो ये 6 से 7 स्टेप हैं, ये हर हाल में आपके पास होने चाहिए, जो अभी मैंने आपको बताया कार्डिंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है, और यहाँ पर जो है हम बताते हैं आपको, हैव योर सीसी अकाउंट डिटेल रेडी चेक। अब सीसी में क्या होता है कि सीसी में आप जहाँ से आप सीसी खरीदते हो, तो वहाँ पर आपको चेक करना पड़ता है उसका लोकेशन, क्योंकि जिससे आप सीसी खरीदते हो वो आपको लोकेशन भी देता है कि ये कौन से मुल्क का सीसी है, कौन से सिटी का है, कौन से कंट्री का है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें आपको गौर करनी पड़ती हैं। फिर आता है रन वीपीएन, सेलेक्ट द सेम कंट्री क्लोजेस्ट सिटी पॉसिबल। जैसे मैंने आपको कहा, अब जो सीसी आप खरीदते हो उस सीसी में जो लोकेशन आपको दिया जाता है, जो सिटी और कंट्री आपको दिया जाता है, तो कोशिश करें वीपीएन को उसी आईपी एड्रेस से कनेक्ट करने की कोशिश करें, या तो किसी नज़दीकी सिटी से कनेक्ट करने की कोशिश करें। मान लीजिए कि जो सीसी है वो है वाशिंगटन यूएसए का, वाशिंगटन यूएसए यानी अमेरिका का है, और वाशिंगटन स्टेट है, तो आपके जो वीपीएन है उसमें वाशिंगटन सिटी नहीं है, तो आप न्यूयॉर्क से कर लें। तो नज़दीकी किसी सिटी से करें तो ज़्यादा पॉसिबल है। ये मिसाल है जो मैं आपको दे रहा हूँ। रन वर्चुअल मशीन विद विंडोज इंस्टॉल, या तो वर्चुअल मशीन पर जो विंडोज आप इंस्टॉल करेंगे उसी से कार्डिंग करें, ज़्यादा बेहतर है। रन प्रॉक्सी पाइप थ्रू प्रॉक्सी मैनेजर एंड लोकेट द लोकेशन ऑफ द विक्टिम और नियरेस्ट सिटी पॉसिबल। इसमें भी वही है जो मैंने आपको बताया कि प्रॉक्सी और प्रॉक्सी चेनिंग में क्या होता है, स्कोच में क्या होता है, जो अभी मैंने आपको बताया। डबल चेक यूर आईपी इज नॉट ब्लैक लिस्टेड। अपने आईपी एड्रेस को आपको चेक करना है कि आपका आईपी एड्रेस जो है वो ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं है। कुछ आईपी एड्रेस होते हैं ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं, ठीक है, ये आपको चेक करना होगा हर हाल में। वीपीएन में जो आईपी एड्रेस आप चला रहे होते हो वो अक्सर ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं। तो ब्लैक लिस्टेड आईपी एड्रेस के लिए आप नॉर्मली जो है इन वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप अपने पब्लिक आईपी एड्रेस को दे सकते हो, अपने ब्लैक लिस्टेड आईपी एड्रेस को चेक कर सकते हो कि वो आईपी एड्रेस के ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं है, क्योंकि आपका आईपी एड्रेस ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। तो आप जो है whatismyipaddress.com से ब्लैक लिस्टेड आईपी एड्रेस को चेक कर सकते हो अपने वीपीएन के या तो प्रो सॉक्स के, ठीक है। यूजर एजेंट जो मैंने आपको समझा दिया, जो कि इन दोनों सॉफ्टवेयर से आप बाईपास कर सकते हो। अगर ये दोनों सॉफ्टवेयर आप नहीं चलाना चाहते तो आपको जो तीसरा तरीका दिया जाता है वो होता है ब्राउजर एक्सटेंशन। ब्राउजर एक्सटेंशन से आप यूजर एजेंट को चेंज कर सकते हो, ठीक है जी। चेक यूर टाइम सेटिंग मच, चेक यूर सिस्टम टाइम दैट मैच यूर विक्टिम टाइम जोन। अब मान लीजिए कि आपका जो विक्टिम है वो वाशिंगटन डीसी का है और जो सीसी आपके पास पड़ा हुआ है वो भी वाशिंगटन डीसी का है, तो अपने टाइम को दौरान कार्डिंग वाशिंगटन डीसी से करें। ये टाइम चेंज करके, अपना लोकल टाइम चेंज करके उसी टाइम पे करें तो ज्यादा बेहतर है। यूज सीसी क्लीनर टू क्लीन ऑल एक्सटेंडिंग कैशेज यानी कुकीज वगैरह। सीसी क्लीनर को हर बार इस्तेमाल करें। मान लीजिए कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, ब्राउजर को क्लोज करें, फिर सीसी क्लीनर को इस्तेमाल करें, फिर ब्राउजर को ओपन करें। क्लियर द डीएनएस, अपने डीएनएस को क्लियर करें। जो कमांड आपको दिया गया है सीएमडी में आप रन करके अपने डीएनएस को क्लियर कर सकते हो। लॉन्च द इंटरनेट फायरफॉक्स। जो कार्डिंग में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता ब्राउजर है वो है फायरफॉक्स। क्रोम पे कभी भी कार्डिंग मत करें, कोशिश करें कि फायरफॉक्स पर ही करें,
चेक योर आइडेंटिटी, अपने आइडेंटिटी को चेक करें और मेक श्योर योर ऑल इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट। अपने आइडेंटिटी को चेक करने के लिए जो दो वेबसाइट आपको दिए जाते हैं, एक होता है हु वी आर, ये एक सबसे अच्छा वेबसाइट है जो आपको पूरा डिटेल देता है कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, आपका आईएसपी क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपका ब्राउजर का वर्जन कौन सा है, आपका डीएनएस क्या है, आपका यूजर एजेंट डिसेबल है कि नहीं है, आपका ब्राउजर एजेंट क्या है, आपका वेब आरटीसी क्या है। ये एक ऐसा वेबसाइट है, इसको विजिट करके अपने इन्फॉर्मेशन को आप चेक कर सकते हो कि मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, uer.net। और उसके बाद जब नीचे हम थोड़ा आते हैं यहाँ पर स्टार्ट योर कार्डिंग, अब जो है आप अपने कार्डिंग को स्टार्ट करें। इन द मिडल यू नीड ईमेल एड्रेस फॉर यूजर इंफॉर्मेशन, यूज द कॉमन ईमेल सच एज। अब याद रहे कि अक्सर आप कार्डिंग कर रहे हो तो रजिस्टर होने के लिए किसी वेबसाइट पर जो ईमेल मांगते हैं, तो ईमेल अक्सर आप जीमेल, याहू मेल या हॉटमेल, इन तीनों में से चूज करें। कोई टेम्परेरी मेल या ऐसा कुछ चूज मत करें, इसमें जो है पॉसिबिलिटी कम हो जाता है फिर के जो कार्डिंग है वो अप्रूव हो जाए। अक्सर कोई आम जो है सर्विस को इस्तेमाल करें, जैसे जीमेल सबको पता है, याहू सबको पता है, हॉटमेल जो सबको पता है, अपने ईमेल को यहाँ रजिस्टर करें, कोई फेक ईमेल तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, और एंड यू आर डन, बस खत्म, अपना कार्डिंग जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद ये 15 जो स्टेप है ये आपको गौर करने होंगे, और ये प्रोफेशनल वे ऑफ कार्डिंग होता है, प्रोफेशनल वे ऑफ कार्डिंग इसको कहा जाता है। ठीक है, अब जो आने वाले वीडियो होंगे उनमें मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकली किस तरीके से कार्डिंग किया जा सकता है, एक प्रोडक्ट मंगवाया जा सकता है जैसे अमेजोन वगैरह वेबसाइट से, और बाकी सॉफ्टवेयर किस तरीके से कार्डिंग के थ्रू हम खरीद सकते हैं, प्रीमियम सॉफ्टवेयर, प्रीमियम जो है प्लान जो होते हैं जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह के, वो किस तरीके से कार्डिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। यही दोनों चीजें होती हैं कार्डिंग में, और कार्डिंग के थ्रू दोस्तों लोगों करोड़ों पैसा कमा रहे हैं। मान लीजिए कि आपने कार्डिंग किया और फिर आगे सर्विसेज को बेच दिया, नेट जो व्हाट्सएप ग्रुपों में आप देखते हो, टेलीग्राम में आप देखते हो, लोग करोड़ों रुपया इन चीजों से कमा रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।